नमस्कार, टोटल न्यूज में मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चलिए शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुना। रिसर्च हो रही है और तैयारियां चल रही हैं, उसको रिव्यू किया है। मुझे कुछ बातें उसमें जो संक्षेप में कहनी है, जो 2 घंटे हमने सारा डिस्कशन किया कि मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। सब चीज़ें एडवांस्ड स्टेज में है। बहुत जल्दी ICMR की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। बॉडी टेस्ट किट के बारे में, विदेशों से जो किट आती हैं उसके बारे में बहुत सारी उसकी क्वालिटी से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, वो सब भी हमारे को उनका समाधान मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसमें संभवतः 95% की जो एफिकेसी जो है इन किट्स की रहने वाली है। इसके साथ साथ नई वैक्सीन की खोज की दिशा में हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से और बायरेक की मदद से हम लोग जो देश में आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स को मदद कर रहे हैं। रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म भी इस प्रकार का बना दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ की सभी, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या और दूसरे रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स हो, एक ही स्थान पे सारी रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं उनको हम हैंडल कर रहे हैं ताकि इसमें काम में देरी ना हो। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में नई दवा के डिस्कवरी के बारे में भी काम हो रहा है, नए नए मॉलिक्यूल्स भी, और इसके साथ साथ जो पहले से जो मॉलिक्यूल्स दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते थे, क्या उनको रीपर्पस करके हम कोविड-19 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ महीने का जो ऐसे नतीजे निकालने में जो कि सीधे सीधे जनता को हम लाभ दे सके समय लगेगा। फिर इसके साथ साथ हमारी जो कल्याणी के अंदर लैब है, वहाँ पर इसकी वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे और जगह जगह से देश के अंदर जो है वायरस के जो सैंपल्स हैं अलग अलग स्टेट्स से लिए जा रहे हैं। 1000 के करीब जो है जीनोम सीक्वेंस करने की तैयारी हो गई है, उस पे काम शुरू हो चुका है, स्टडी भी शुरू हो चुकी है। तो वायरस किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जनता के लिए, उसके अध्ययन को लाभ लेने की दृष्टि से, जनता के ट्रीटमेंट की दृष्टि से या जनता में उसका जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर पैनी नज़र रखने की दृष्टि से, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने की दृष्टि से उसके अंदर उसकी उपयोगिता होगी।